नेक्स्ट है जी आपके पास सेट है। इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। इस सेट के ऊपर बनने वाली जो सारी की सारी बाइजेक्टिव मैपिंग्स हैं ना, उनका हम सेट लेंगे। सेट ऑफ ऑल बाइजेक्टिव मैपिंग्स फ्रॉम ए टू ए। वो सारी की सारी बाइजेक्टिव मैपिंग्स हम लेंगे और उस सेट का नाम हम S3 रखेंगे और उस सेट को चेक करेंगे कि वो अंडर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की कंपोजिशन के तहत ग्रुप बनते हैं कि नहीं। ठीक है जी। यानी कि स्टार आपके पास क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की कंपोजिशन। अब बाइजेक्टिव मैपिंग क्या है, 1 to 1 on 2। ठीक है जी। यानी कि 1 का मतलब क्या है, एक एलिमेंट का एक ही में जो एक से ज़्यादा ना हो। ए बी के साथ, बी सी के साथ, सी ए के साथ। ये एक आपके पास एग्जांपल है बाइजेक्टिव मैपिंग की, ए से ए तक। ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले जो है वो एलिमेंट्स अलॉट करने का तरीका क्या है। ए को ए पे, बी को बी पे, सी को सी पे। ये आइडेंटिटी है और ये बाइजेक्टिव भी है, 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। दूसरा तरीका क्या है कि अब जो है आप ए को बी दे दें। पहले ए को अलॉट किया था ना, अब ए को बी, बी को सी पे, सी को ए पे। इसका नाम रख लिया हमने फाई। ठीक है जी। तो इसी तरह जो है वो ए से ए तक, इस तरह आपके पास ए से ए तक आप 6 बाइजेक्टिव मैपिंग्स बना सकते हैं। उसके फिर हम मुख्तलिफ नाम रखेंगे, फाई स्क्वायर, साई, ये आप देखेंगे मुख्तलिफ नाम रखेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि ये हमारे पास ग्रुप बनता है कि नहीं। फाई है जो ए को बी पे, बी को सी पे और सी को ए पे मैप करती है, ये हमारे पास है फाई है। अब इसी के साथ कंपोजिशन लेने लगे, मतलब इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करने लगे, फाई स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि फाई स्क्वायर जो है वो मैपिंग ए को किस पे मैप करती है। फाई तो ए को बी पे मैप कर रही है। अब देखते हैं फाई स्क्वायर ए को किस पे मैप करती है। फाई स्क्वायर क्या, देखें ए लिया, अब ये फाई स्क्वायर है तो पहले एक दफ़ा फाई अप्लाई होगा, फिर दोबारा फाई अप्लाई होगा। पहले ए का फाई अप्लाई करके देते हैं, फाई ऑफ ए का मतलब क्या है कि फाई जो है ए को किस पे मैप कर रही है, ए को बी पे मैप कर रही है, बी है। अब फाई ऑफ बी क्या है, मतलब फाई बी को किसके ऊपर मैप कर रही है, बी को सी के ऊपर मैप कर रही है। तो फाई स्क्वायर जो है अल्टीमेटली ए को सी पे मैप कर रही है। फाई स्क्वायर क्या है, बी, फाई ऑफ बी क्या है, सी, और फाई ऑफ सी क्या है, ए। फाई स्क्वायर ऑफ सी, फाई ऑफ सी क्या है, ए, और फाई ऑफ ए क्या है, बी। तो ये मैपिंग किस तरह से बनेगी, फाई स्क्वायर क्या कर रही है, ए को सी पे मैप कर रही है, बी को ए पे मैप कर रही है और सी को बी पे मैप कर रही है। ठीक है जी। और अगर आप फाई को एक दफ़ा और अपने साथ मल्टीप्लाई करें तो आप देखेंगे कि इसका ये जो है आइडेंटिटी मैपिंग कोई डिफरेंट मैपिंग नहीं देगी। यानी कि पहले फाई आपने एक बना ली, इसको इसके साथ अपने साथ मल्टीप्लाई किया तो इसने एक डिफरेंट मैपिंग दी जो फाई से डिफरेंट है। तो फाई को एक दफ़ा और मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आइडेंटिटी मैपिंग बन रही है। तो अब ये इसने कोई डिफरेंट मैपिंग नहीं दी। अब मैपिंग बनाने का एक और तरीका भी है, ए को ए ही अलॉट करते हैं लेकिन बी को सी पे और सी को बी पे। अब ये फाई से भी डिफरेंट है, फाई स्क्वायर से भी डिफरेंट है। जैसे कि चेक करें आप, फाई ये है, फाई स्क्वायर ये है
और ये साई है, ए को ए पे, बी को सी पे सी, ये इन तीनों से डिफरेंट है। ये ए को ए पे, बी को सी पे, सी को बी पे। अब हम इसके साथ अपने साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि ये हमें कोई डिफरेंट मैपिंग देती है कि नहीं। 5 स्क्वायर साई ऑफ ए क्या है ए, और साई ऑफ ए क्या है ए। साई स्क्वायर ऑफ बी, पहले एक साई अप्लाई होगा। साई ऑफ बी क्या है सी, बी को सी पे मैप कर रहा है। और साई ऑफ सी क्या है सी को बी पे। साई स्क्वायर ऑफ सी, साई ऑफ सी, साई ऑफ सी क्या है, साई ऑफ सी का मतलब क्या है कि साई जो है सी को किस पे मैप कर रही है बी पे, और साई ऑफ बी क्या है सी। तो आपने देखा कि साई स्क्वायर क्या कर रही है, ए को ए पे, बी को बी पे, सी को सी पे मैप कर रही है, तो साई स्क्वायर आइडेंटिटी है। अब हमने ये जो फाई और साई दो मैपिंग्स बनाई है ना, ठीक है जी, ये फाई और ये साई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास कौन सी मैपिंग आती है। फाई ऑफ साई ऑफ, पहले ए पे अप्लाई करते हैं। फाई ऑफ साई ऑफ, पहले साई अप्लाई होगा। साई ऑफ ए क्या है, साई ऑफ ए जो है वो, साई जो है ए को ए पर ही मैप करता है, तो इसका आंसर आ गया ए। और फाई जो है फिर ए के ऊपर एक्ट करता है, तो क्या देता है, फाई जो है ए के ऊपर एक्ट करता है और हमें बी देता है। फाई ऑफ ए इज इक्वल टू बी। फाई ऑफ साई ऑफ बी, साई ऑफ बी आपके पास क्या है, बी को सी पे मैप करता है। साई ऑफ बी इज इक्वल टू आपके पास सी, इसके ऊपर फाई अप्लाई करेंगे, तो फाई ऑफ सी क्या है आपके पास ए। फाई ऑफ साई ऑफ सी, साई ऑफ सी क्या है आपके पास, साई ऑफ सी इज इक्वल टू आपके पास बी। साई जो है सी को बी पे मैप कर रहा है, और फाई ऑफ बी क्या है, फाई ऑफ बी जो है आपके पास सी है। आंसर आ गया सी। तो आपने ये क्या किया, फाई ऑफ साई जो है ए को बी पे मैप कर रही है, बी को ए पे मैप कर रही है, सी को सी पे ही मैप कर रही है। ए को बी पे, बी को सी पे, और सी को सी पे। तो ये हमारे पास फाई ऑफ साई आ गई, ए को बी पे, बी को ए पे, सी को सी पे। ठीक है जी। अब हम फाई स्क्वायर साई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। फाई स्क्वायर ऑफ साई को, साई ऑफ ए क्या है आपके पास, साई ऑफ ए क्या है, ए को ए पे मैप करती है ए, और फाई स्क्वायर ऑफ ए क्या है सी, ए को सी पे मैप किया। फाई स्क्वायर साई ऑफ बी क्या है, बी को सी पे, और फाई स्क्वायर ऑफ सी क्या है आपके पास, फाई स्क्वायर ऑफ सी आपके पास क्या है, सी को बी पे मैप कर रही है। फाई स्क्वायर साई ऑफ सी क्या है, सी साई जो है सी को बी पे मैप कर रही है, और फाई स्क्वायर ऑफ बी, फाई बी को कहाँ पे मैप कर रहा है, बी को ए पे मैप कर रहा है। ठीक है, तो फाई स्क्वायर ऑफ साई ए को सी पे मैप कर रहा है, बी को बी पे मैप कर रहा है, और सी को ए पे मैप कर रहा है। तो ये 6 डिफरेंट आपके पास मैपिंग्स आ गई हैं ऑन दी सेट ऑफ, इस सेट के ऊपर सेट। तो किसी भी सेट के ऊपर कितनी बाइजेक्टिव मैपिंग्स बन सकती हैं उसका फैक्टोरियल। अब हमने ये सारे इसके एलिमेंट्स बना लिए हैं। ठीक है जी। अब हम चेक करेंगे कि ये जो हमने एलिमेंट्स बनाए हैं ये ग्रुप बनाते हैं कि नहीं। ठीक है जी। आइडेंटिफाई फाई स्क्वायर साई फाई साई स्क्वायर फाई। ठीक है जी। ये 6 ही बाइजेक्टिव मैपिंग्स हैं, 6 से ज़्यादा नहीं हो सकती। एस एन के ऊपर जो है एस एन की जो है एन फैक्टोरियल, यानी कि कोई भी अगर सेट है उसके अंदर अगर एन एलिमेंट्स हैं तो कितनी बाइजेक्टिव मैपिंग्स बन सकती हैं उसके ऊपर एन फैक्टोरियल। ये परमुटेशंस होती हैं। ये आपके पास है अंडर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। हमने अब चेक करना है कि ये जो सेट है सेट ऑफ ऑल बाइजेक्टिव मैपिंग्स ऑन द सेट ए इज इक्वल टू ए बी सी ऑन द सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स, ये हमारे पास है। अब हमें चेक करना है कि अंडर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस ये ग्रुप बन जाता है कि नहीं।
सबसे पहले है जी आपके पास क्लोजर लॉ। तो बेटा क्लोजर लॉ हमने कैसे चेक करना है, ये मैंने आपको भी काम देना है और वैसे भी आपको जनरल बता देती हूँ कि क्लोजर लॉ क्यों होल्ड करेगा। दो बाइजेक्टिव मैपिंग्स की जो कंपोजिशन होती है वो भी एक बाइजेक्टिव मैपिंग होती है, तो क्लोजर लॉ इस वजह से भी होल्ड करेगा। बाकी आपको भी मैंने चेक करने को देना है, आपने बिल्कुल वैसे ही कैलेज टेबल बनाना है, ठीक है जी। तो इसका कैलेज टेबल मैं आपको दूंगी, वो आपने बनाना है और मुझे चेक करवाना है और बताना है कि इसके अंदर क्लोजर लॉ होल्ड करता है कि नहीं, ठीक है जी। इसी तरह से आपने कैलेज टेबल बनाना है S3 का। आइडेंटिटी फाई स्क्वायर साई फाई ऑफ साई फाई स्क्वायर ऑफ साई, ये आपने बनाना है और इनको मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि बाइनरी लॉ होल्ड करता नहीं है। वैसे करेगा क्योंकि दो बाइजेक्टिव मैपिंग्स की मल्टीप्लिकेशन भी बाइजेक्टिव होती है, इसलिए यहाँ पे क्लोजर लॉ होल्ड करेगा। ये आपने खुद भी जो है ना मैनुअली चेक बनाना है और मैंने ये चेक करना है। नेक्स्ट है जी आपके पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के लिए हम क्या करेंगे, एस में से 3 एलिमेंट्स ले लेंगे, फाई साई फाई स्क्वायर। फाई स्क्वायर का नाम हमने फिल वक्त अल्फा रखा है ताकि लिखने में हमें जो है ना कन्फ्यूजन ना हो। और हमें देखना है कि ये जो तीनों मैपिंग्स हैं ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कर सेटिस्फाई कर रही हैं कि नहीं। अब देखें बेटा ये मैपिंग्स हैं, तो मैपिंग्स की मल्टीप्लिकेशन भी मैपिंग ही होती है। मैपिंग्स की मल्टीप्लिकेशन भी मैपिंग है, तो दो मैपिंग्स को बराबर इक्वल शो करने का तरीका क्या है, या दो मैपिंग्स जो हैं कब बराबर होती हैं। दो मैपिंग्स उस वक्त बराबर होती हैं जब उनके इमेजेस बराबर होते हैं, यानी कि सेम इनपुट के ऊपर उनके इमेजेस जो हैं वो बराबर अगर आ जाएं तब हम कहेंगे कि दोनों मैपिंग्स बराबर हैं। इसलिए जब हमने ये साइड ली तो इनको इक्वल शो करने के लिए हमें एक एलिमेंट एक इनपुट का सहारा लेना पड़ा कि जिसके ऊपर हम इसको अप्लाई करें और इन दोनों को इक्वल शो करें। अब हम इस को अप्लाई करते हैं ए के ऊपर। पहले अल्फ़ा अप्लाई होगा। अल्फ़ा दरअसल क्या है, आपके पास फाई स्क्वायर है, तो फाई स्क्वायर जो है वो जो हमने पीछे मैपिंग्स बना रखी हैं, फाई स्क्वायर ए को किसके ऊपर मैप कर रही है, सी के ऊपर। अब साई अप्लाई होगा, साई जो है सी को किसके ऊपर मैप कर रहा है, बी के ऊपर। तो फाई ऑफ बी क्या हो जाएगा आपके पास है, ये हमने पीछे बनाई बड़ी डिटेल में मैंने आपको बताया है, तो ये सी के ऊपर मैप कर रही है। अब ब्रैकेट पहले इनके ऊपर है, पहले सबसे पहले अल्फ़ा अप्लाई होगा। फाई स्क्वायर ऑफ ए जो है सी, साई ऑफ सी बी और फाई ऑफ बी सी। तो आपने देखा कि सेम इनपुट के ऊपर इनकी आउटपुट्स भी बराबर हैं, इमेजेस भी बराबर हैं। तो हम ये आपके पास एक एलिमेंट के ऊपर तो इनके इमेजेस बराबर हो गए हैं, बाकी दोनों एलिमेंट्स के ऊपर भी चेक करना है, यानी कि यहाँ पे एक दफ़ा बी को भी रख के चेक करना है, यहाँ पे एक दफ़ा सी को भी रख के चेक करना है कि इनके इमेजेस सेम आ रहे हैं नहीं। जब इनके इमेजेस सेम आ जाएंगे तो इसका मतलब है कि ये दोनों मैपिंग्स इक्वल हो गई हैं और एसोसिएटिव लॉ होल्ड करके। नेक्स्ट है जी अबेलियन। ये चेक करना है कि ये ग्रुप जो है आपके पास इन्वर्सिस की बात आ जाती है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इस सेट के अंदर आई एक ऐसी मैपिंग है जिसको किसी भी दूसरी मैपिंग के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास वही मैपिंग आ जाती है। तो आई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट के तौर पे बिहेव कर रही है। और इन्वर्सिस बेटा चूँकि इस सेट के अंदर आपके पास फंक्शन जो हैं वो बाइजेक्टिव है और बाइजेक्टिव फंक्शंस के ही इन्वर्सिस एग्जिस्ट करते हैं, उसी की इन्वर्स मैपिंग होती है। तो बाइजेक्टिव फंक्शंस के इन्वर्सिस भी बाइजेक्टिव मैपिंग्स ही होंगे। चूँकि ये सारी बाइजेक्टिव मैपिंग्स हैं और इनके इन्वर्स भी एग्जिस्ट करते हैं बाइजेक्टिव होने की वजह से, और इसी के अंदर भी वो इन्वर्सिस मौजूद होगा क्योंकि S3 में के अंदर सारी बाइजेक्टिव मैपिंग्स मौजूद हैं। तो आपके पास इन्वर्सिस भी एग्जिस्ट कर गया। अब हमने नेक्स्ट चेक करना है कि ये हमारे पास अबेलियन ग्रुप बनता है कि नहीं। तो ये आपके पास उसके लिए हमने फाई ऑफ साई को दो एलिमेंट्स लिए, फाई और साई। अब देखेंगे कि फाई ऑफ साई की प्रोडक्ट क्या साई फाई के बराबर होती है, यानी कि अगर ए डॉट बी क्या बी डॉट ए के बराबर होता है, ये हमने चेक करना है। फाई ऑफ साई ऑफ ए, पहले साई अप्लाई करें। साई जो है ए को ए पर ही मैप करता है और फाई जो है ए को बी पे मैप कर देता है।
फाई ऑफ ए जो है आपके पास, फाई ऑफ ए का आंसर क्या है? बी। फाई जो है ए को बी पे मैप करता है और साई जो है बी को सी पे मैप करता है। तो अब देखें कि इनपुट सेम है लेकिन आउटपुट्स डिफरेंट है। इसका इस वाली साइड का आंसर बी है और इस वाली साइड का आंसर सी है। दरअसल दो मैपिंग्स को इक्वल करने के लिए हमें सेम इनपुट्स के ऊपर उनका आउटपुट चेक करना होता है। अगर तो आउटपुट बराबर आ जाए तो मैपिंग्स इक्वल हो जाती हैं, और अगर आउटपुट डिफरेंट हो जाए तो आपके पास देखिए इनकी आउटपुट डिफरेंट आई है, इसलिए ये बराबर नहीं है। इनकी आउटपुट्स डिफरेंट है, मैपिंग्स भी डिफरेंट है, तो डॉट जो है कम्यूटेटिव नहीं है। तो आपके पास S3 जो कि सेट ऑफ ऑल बाइजेक्टिव मैपिंग्स हैं ऑन द सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स, वो आपके पास एक नॉन अबिलियन ग्रुप है। ठीक है जी, आपने इसका कैलस टेबल बनाना है और मुझे दिखाना है।